नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूचर इन्वेस्ट और आज हम उस सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जिसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। आज का सवाल यह नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है या गलत। आज का सवाल यह है कि अगर यह सही है तो 95% लोग इसमें असफल क्यों हो जाते हैं और सिर्फ 5% लोग हीरो क्यों बनते हैं। और यहीं से शुरू होती है दुनिया के प्रसिद्ध कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एलन पीस की किताब सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ तक कैसे पहुँचे। यह किताब नेटवर्क मार्केटिंग को बेचने की नहीं बल्कि समझने की किताब है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे मनाया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि लोगों को खुद अपने मन से हाँ कहने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। क्योंकि एलन पीस साफ कहते हैं कि इंसान को कभी भी बेचा नहीं जा सकता, इंसान हमेशा खुद खरीदता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि नए लोग अपने प्लान को बेचने निकल पड़ते हैं। वे हर किसी को बताते हैं कि उनकी कंपनी कितनी बड़ी है, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, प्लान कितना जबरदस्त है, लेकिन सामने वाला मन ही मन एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। और जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वह सीधे मना कर देता है। एलन पीस इसी मना को हाँ में बदलने की साइकोलॉजी सिखाते हैं। किताब की शुरुआत ही एक ऐसी कहानी से होती है जो लगभग हर नेटवर्क मार्केटर की कहानी है, ल्यूक और मिया की कहानी। ल्यूक एक बिल्डर था, मिया एक अकाउंटेंट। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी लेकिन वे कुछ बड़ा करना चाहते थे, वे अमीर बनना चाहते थे। तभी उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का एक अवसर दिखाया गया, सपने दिखाए गए, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हुई और उन्होंने बिना देर किए इस बिजनेस में कदम रख दिया। शुरुआत में जोश बहुत था, वे सोचते थे कि अगर यह प्लान उन्हें समझ में आ गया है तो हर किसी को समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने लोगों से बात करना शुरू किया, सच्चाई सामने आने लगी। दोस्त मिलने से बचने लगे, रिश्तेदार फोन उठाना बंद करने लगे, अपॉइंटमेंट कैंसिल होने लगे और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग ही गलत है, लेकिन असल में गलत नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, गलत उनका तरीका था। एलन पीस यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का सबसे बड़ा कारण प्रोडक्ट, कंपनी या प्लान नहीं बल्कि गलत सवाल पूछना है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में गलत सवाल पूछते हैं, जैसे क्या आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहेंगे, क्या आप यह ज्वाइन करना चाहेंगे, क्या आपको पैसे कमाने हैं। और ऐसे सवालों का जवाब इंसान का दिमाग अपने आप ना में दे देता है, क्योंकि यह सवाल सामने वाले को दबाव में डाल देता है। जबकि सही सवाल वह होता है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे अगर आपकी इनकम अगले 2 साल में दोगुनी हो जाए तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को कितनी प्राथमिकता देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप काम करना बंद कर दें तो आपकी इनकम कितने दिन चलेगी। ऐसे सवाल इंसान को बेचैन कर देते हैं, वह अंदर ही अंदर जवाब ढूंढने लगता है। और यही वह पल होता है जब नेटवर्क मार्केटिंग का असली खेल शुरू होता है। एलन पीस कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बोलने वाला नहीं जीतता, सवाल पूछने वाला जीतता है। और जो इंसान सही समय पर चुप रहना सीख जाता है वही असली लीडर बनता है। किताब में एक और जबरदस्त उदाहरण दिया गया है जिसे $9 की पोकर मशीन कहा गया है। जैसे कैसीनो में पोकर मशीन हर बार पैसा नहीं देती लेकिन लंबे समय में वही मशीन जीतती है, ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। हर व्यक्ति हाँ नहीं बोलेगा लेकिन हर ना आपको हाँ के करीब ले जाता है। जो इस सच्चाई को समझ गया वह रिजेक्शन से डरना बंद कर देता है। और जब डर खत्म हो जाता है तो नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप आसान हो जाती है। एलन पीस यह भी बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में औसत का नियम लागू होता है। अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं और एक जुड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब यह है कि आपको 100 लोगों से बात करनी है ताकि 10 लोग जुड़े। लेकिन समस्या यह है कि लोग 10 रिजेक्शन के बाद ही हार मान लेते हैं। और यहीं पर हीरो और भीड़ में फर्क पड़ता है। हीरो वह होता है जो समझ जाता है कि यह पर्सनल रिजेक्शन नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है, और इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहता है। इस किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको सेल्समैन नहीं बल्कि साइकोलॉजिस्ट बनना होगा। आपको लोगों की जरूरत समझनी होगी, उनके डर को पहचानना होगा और उनसे सवालों के जरिए बात करनी होगी। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है, और जब आप सिर्फ बोलते हैं तो कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला जाता है। यही वजह है कि एलन पीस कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ताकतवर हथियार आपकी जुबान नहीं बल्कि आपकी खामोशी है। और दोस्तों, यही वह बुनियाद है जिस पर नेटवर्क मार्केटिंग का हीरो खड़ा होता है। अब हम सीखेंगे सवाल कैसे पूछे जाए, बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ी जाए, लोग ना क्यों कहते हैं और हाँ कैसे कहते हैं, और कैसे एक साधारण इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का कारण प्लान या प्रोडक्ट नहीं बल्कि गलत सवाल पूछना है। एलन पीस इस किताब में साफ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको ना कहता है तो वह आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा होता बल्कि वह उस तरीके को रिजेक्ट कर रहा होता है जिससे आप बात कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले ज्यादातर लोग इस ना को अपने आत्मसम्मान पर ले लेते हैं और यहीं से उनका आत्मविश्वास टूटना शुरू हो जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि हर ना के पीछे 4 बहुत मजबूत कारण होते हैं। पहला कारण होता है डर, दूसरा कारण होता है भ्रम, तीसरा कारण होता है गलत अनुभव और चौथा कारण होता है नियंत्रण खोने का डर। और जब तक आप इन चारों कारणों को समझ नहीं लेते तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है तो असल में वह समय की बात नहीं कर रहा होता, वह यह कह रहा होता है मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं। जब कोई कहता है यह मेरे बस का नहीं है तो असल में वह अपनी काबिलियत पर शक कर रहा होता है। और जब कोई कहता है मैं बाद में देखूंगा
तो असल में वह निर्णय टाल रहा होता है क्योंकि वह दबाव महसूस कर रहा होता है। एलन पीस कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग आपत्ति को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि आपत्ति को गहराई से समझा जाए, क्योंकि हर आपत्ति एक संकेत होती है कि सामने वाला अंदर ही अंदर रुचि रखता है लेकिन कुछ रोक रहा है। और यहीं पर सवाल पूछने की कला काम आती है। अगर कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक कमजोर नेटवर्क मार्केटर तुरंत डिस्काउंट ऑफर या मजबूरी दिखाने लगता है, लेकिन एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर शांत रहता है और पूछता है अगर पैसे समस्या न होते तो क्या आप इस अवसर को गंभीरता से देखते। और यह सवाल सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह से मोड़ देता है, क्योंकि अब वह पैसे की नहीं बल्कि अवसर की बात सोचने लगता है। इसी तरह अगर कोई कहता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास नहीं करता, तो उस पर बहस करना सबसे बड़ी गलती है। सही सवाल यह होता है आपका ऐसा अनुभव क्या रहा है जिसने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया। और जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, सामने वाला खुलने लगता है, वह अपनी कहानी बताने लगता है। और जब कोई इंसान अपनी कहानी बताता है तो वह अनजाने में आपको अपना भरोसा दे रहा होता है। एलन पीस इसे कहते हैं सुनने की ताकत, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सुनने वाला ही जीतता है, बोलने वाला नहीं। किताब में यह भी बताया गया है कि लोग फैसले तर्क से नहीं बल्कि भावना से लेते हैं और बाद में उन्हें तर्क से सही ठहराते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ लॉजिक, नंबर और ग्राफ दिखाते रहेंगे तो सामने वाला प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को छू लेते हैं, उसके डर, उसके सपनों और उसकी असुरक्षाओं को समझ लेते हैं, तो वही इंसान खुद आपसे पूछेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही वह पल होता है जहां नेटवर्क मार्केटिंग में असली जन्म लेती है। एलन पीस यह भी समझाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए भी मना करते हैं क्योंकि उन्हें नियंत्रण खोने का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने हाँ कह दी तो कोई और उनकी जिंदगी का फैसला करेगा। इसलिए एक समझदार नेटवर्क मार्केटर कभी भी यह नहीं कहता कि आपको यह करना ही चाहिए, बल्कि वह कहता है यह आपका फैसला है, मैं सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ। और जैसे ही आप सामने वाले को निर्णय की आजादी देते हैं, उसका प्रतिरोध खत्म होने लगता है। किताब में एक बेहद शक्तिशाली तकनीक बताई गई है जिसे सही बटन दबाना कहा गया है। हर इंसान के अंदर कुछ बटन होते हैं, सुरक्षा, सम्मान, स्वतंत्रता, परिवार, समय और पहचान। अगर आप गलत बटन दबाते हैं तो सामने वाला बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप सही बटन पहचान लेते हैं तो वही इंसान खुल जाता है। उदाहरण के लिए किसी को पैसे से ज्यादा समय चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को परिवार के लिए कुछ करना है। और अगर आप सबको एक ही बात कहेंगे तो 90% लोग मना कर देंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो वही बनता है जो सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा कारक को पहचान लेता है। एलन पीस इसे कहते हैं प्राथमिक ड्राइव, और यह ड्राइव हर इंसान में अलग होती है। यही वजह है कि एक ही प्रेजेंटेशन कुछ लोगों को हाँ कहने पर मजबूर कर देता है और कुछ लोगों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, क्योंकि असल में खेल प्रेजेंटेशन का नहीं बल्कि समझ का है। किताब यह भी सिखाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी ताकत सवाल पूछने के बाद चुप रहना है, क्योंकि जैसे ही आप सवाल पूछकर चुप हो जाते हैं, सामने वाला बोलने के लिए मजबूर हो जाता है, और जो बोलता है वही अपना सच बाहर लाता है। और जैसे जैसे वह बोलता है, आप उसकी सोच को समझते जाते हैं, उसके डर को पहचानते जाते हैं और उसके अनुसार अगला सवाल पूछते जाते हैं। यही वह साइकोलॉजिकल चेन है जो एक साधारण बातचीत को नेटवर्क मार्केटिंग सफलता में बदल देती है। एलन पीस कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी किसी को कन्विंस मत करो, क्योंकि कन्विंस किया गया इंसान लंबे समय तक टिकता नहीं है, लेकिन जो इंसान खुद निर्णय लेता है वही लंबे समय तक टीम में बना रहता है और वही आगे चलकर लीडर बनता है। और यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में असली हीरो वह नहीं है जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ता है, बल्कि वह है जो सही लोगों को जोड़ता है, जो यह समझ जाता है कि हर कोई उसका पार्टनर नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। अब सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब आप डरना बंद कर देते हैं और ना के पीछे छुपे इंसान को समझना शुरू कर देते हैं, तभी नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए संघर्ष नहीं बल्कि एक प्रोफेशन बन जाती है। और यहीं से आपकी सोच बदलती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप धीरे धीरे भीड़ से अलग होकर हीरो बनने की दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं और सिर्फ 10% लोग हीरो बनते हैं, क्योंकि यहाँ से खेल बोलने का नहीं बल्कि बिना बोले समझने का हो जाता है। एलन पीस इस किताब में बहुत स्पष्ट कहते हैं कि शब्द सिर्फ 7% प्रभाव डालते हैं, आवाज का उतार चढ़ाव 38% और बॉडी लैंग्वेज पूरे 55% प्रभाव डालती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप क्या कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही सामने वाले को मना करने का कारण दे देते हैं। झुके हुए कंधे, घबराई हुई आवाज, जल्दी जल्दी बोलना, बार बार सफाई देना, यह सब संकेत देते हैं कि आप खुद इस अवसर को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। और याद रखिए, दुनिया का कोई भी इंसान उस व्यक्ति के साथ बिजनेस नहीं करता जो खुद डरा हुआ दिखे। एलन पीस बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आत्मविश्वास शब्दों से नहीं बल्कि शांति से दिखता है। जब आप शांत रहते हैं, धीरे बोलते हैं और सही समय पर चुप रहते हैं, तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेने लगता है। यही वजह है कि साइलेंस यानी खामोशी को इस किताब में एक हथियार बताया गया है। जैसे ही आप एक मजबूत सवाल पूछते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं, सामने वाला असहज महसूस करता है और बोलना शुरू कर देता है। और जैसे ही वह बोलता है, वह अपनी सोच, अपने डर और अपनी जरूरतों को बाहर लाने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां नेटवर्क मार्केटिंग में भरोसा बनता है, क्योंकि इंसान उसी पर भरोसा करता है जो उसे सुनता है
किताब में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है जिसे आईना तकनीक कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले की नकल करें, बल्कि यह कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी गति और उसके भावनात्मक स्तर के अनुसार खुद को ढालें। अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है तो आप भी धीरे बोलें। अगर वह गंभीर है तो आप मजाक न करें। अगर वह उत्साहित है तो आप भी ऊर्जा दिखाएं, क्योंकि इंसान अनजाने में उसी व्यक्ति से जुड़ता है जो उसे अपने जैसा महसूस कराता है। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो वही बनता है जो सामने वाले को यह एहसास दिला दे कि यह आदमी मुझे समझता है। एलन पीज यह भी बताते हैं कि आंखों का संपर्क नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन घूरना और देखना दोनों में फर्क होता है। आंखों में भरोसा तब दिखता है जब आप सामने वाले की बात सुनते समय उसकी आंखों में देखते हैं, न कि तब जब आप उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा बैठने का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। अगर आप सामने वाले के बिल्कुल सामने दीवार की तरह बैठते हैं तो वह अवचेतन रूप से आपको प्रतिद्वंद्वी मान लेता है, लेकिन अगर आप थोड़े कोण में बैठते हैं तो वह आपको सहयोगी मानता है। यह छोटी छोटी बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यही बातें बड़ा फर्क पैदा करती हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि लोग आपके शब्दों से पहले आपके इरादे पढ़ते हैं। अगर आपका इरादा सिर्फ जोड़ने का है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आक्रामक होगी, लेकिन अगर आपका इरादा समझने का है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली होगी। खुले हाथ, हल्की मुस्कान और सिर हिलाकर सुनना यह संकेत देता है कि आप सामने वाले का सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान ही भरोसे की नींव है। एलन पीस कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सौदा तब नहीं पक्का होता जब सामने वाला हाँ कहता है। सौदा तब पक्का होता है जब सामने वाला सहज महसूस करता है, क्योंकि असहज हाँ ज्यादा दिन नहीं टिकती, लेकिन सहज निर्णय लंबे समय तक चलता है। यही कारण है कि इस किताब में बार बार यह कहा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दी करने वाला व्यक्ति खुद को जरूरतमंद साबित कर देता है, और जरूरतमंद व्यक्ति कभी भी आकर्षक नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति धैर्य रखता है, सवाल पूछता है, चुप रहता है और सामने वाले को सोचने का समय देता है, वही व्यक्ति प्रभावशाली बनता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके परिणाम देखते हैं। इसलिए हीरो वही बनता है जो अपने काम से उदाहरण पेश करता है, न कि सिर्फ सपने दिखाता है। अगर आप खुद अपने जीवन में अनुशासन, सीखने की भूख और सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हैं तो लोग खुद आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और यही वह स्थिति है जहां नेटवर्क मार्केटिंग धक्का देने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि आकर्षण से चलती है। एलन पीस इसे कहते हैं पुल बनाना। मतलब सामने वाले को खींचना नहीं, बल्कि उसके लिए रास्ता बनाना। और जब पुल बन जाता है तो लोग खुद चलकर आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में असली ताकत आपकी आवाज नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति है, आपकी शांति, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी सुनने की क्षमता। और जब आप इन तीनों पर काम कर लेते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए संघर्ष नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। और यहीं से आप एक सामान्य नेटवर्क मार्केटर से आगे बढ़कर एक प्रभावशाली लीडर और भविष्य का हीरो बनने लगते हैं। दोस्तों, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग के उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां 95% लोग सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें क्लोज करना नहीं आता, जबकि सामने वाला लगभग तैयार होता है। एलन पीस इस किताब में साफ कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ कभी अचानक नहीं मिलती, हाँ धीरे धीरे बनती है। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वही सच्चा लीडर बनता है। क्लोजिंग का मतलब यह नहीं होता कि आप सामने वाले पर दबाव डालें, बल्कि क्लोजिंग का मतलब होता है सामने वाले के भीतर पहले से मौजूद नए को बाहर आने देना। और यही वजह है कि किताब में बार बार यह बताया गया है कि गलत समय पर बोला गया एक सही वाक्य भी नुकसान कर सकता है, और सही समय पर बोली गई एक चुप्पी भी सौदा पक्का कर सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग का पहला नियम यह है कि जब सामने वाला सवाल पूछने लगे तो समझ जाइए कि वह मानसिक रूप से अंदर आ चुका है, क्योंकि सवाल वही करता है जो रुचि रखता है। लेकिन ज्यादातर नए लोग यही गलती कर देते हैं और जरूरत से ज्यादा जानकारी देकर सामने वाले को फिर से उलझा देते हैं। एलन पीस कहते हैं कि जानकारी देना और आश्वस्त करना दो अलग बातें हैं, और क्लोजिंग के समय जानकारी नहीं बल्कि आश्वासन चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला पूछता है कि अगर यह काम नहीं चला तो यह सवाल डर का नहीं बल्कि सुरक्षा का होता है। और यहाँ आपको लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे यह महसूस कराने की जरूरत है कि वह अकेला नहीं होगा। यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम और टीम की बात सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। किताब में बताया गया है कि लोग बिजनेस नहीं खरीदते, लोग सुरक्षा खरीदते हैं। और सुरक्षा तब महसूस होती है जब उन्हें यह दिखे कि उनके पीछे एक प्रक्रिया, एक मार्गदर्शन और एक नेतृत्व मौजूद है। क्लोजिंग का दूसरा बड़ा नियम यह है कि कभी भी सामने वाले को कोने में मत लगाइए। जब आप कहते हैं आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा या यह आखिरी मौका है, तो आप सामने वाले के दिमाग में खतरे का अलार्म बजा देते हैं, और इंसान खतरे की स्थिति में निर्णय नहीं टालता बल्कि भागता है। इसके विपरीत जब आप कहते हैं आप आराम से सोच सकते हैं, तो आप उसे नियंत्रण का एहसास देते हैं, और नियंत्रण मिलते ही इंसान सहज हो जाता है। एलन पीस इसे फ्रीडम क्लोज कहते हैं, जहां आप सामने वाले को आजादी देते हैं लेकिन दिशा भी दिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक और बहुत बड़ी गलती यह होती है कि लोग हाँ सुनते ही आगे की योजना नहीं बताते, जबकि असली काम हाँ के बाद शुरू होता है। किताब में बताया गया है कि ज्वाइनिंग सिर्फ दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर चलना सिखाना लीडर की जिम्मेदारी होती है।
इसलिए एक सच्चा नेटवर्क लीडर पहले ही यह स्पष्ट कर देता है कि ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, पहले हफ्ते में क्या सीखना है, पहले महीने में क्या लक्ष्य होगा और टीम किस तरह साथ चलेगी। इससे सामने वाले के मन में अनिश्चितता कम होती है और भरोसा बढ़ता है। एलन पीज कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपके सपनों से नहीं बल्कि आपके प्लान से जुड़ते हैं, क्योंकि सपना प्रेरित करता है लेकिन प्लान स्थिरता देता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है जिसे नो इज नॉट रिजेक्शन कहा गया है। मतलब अगर सामने वाला ना कहता है तो वह आपको नहीं बल्कि उस समय की परिस्थिति को मना कर रहा होता है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में टिकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भावनात्मक रूप से मजबूत वही रहता है जो हर ना को व्यक्तिगत अपमान नहीं बनाता बल्कि सीख का हिस्सा बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि क्लोजिंग सिर्फ दूसरों की नहीं बल्कि खुद की भी होती है। जब तक आपने खुद अपने दिमाग में यह तय नहीं किया कि आप इस बिजनेस में लंबे समय के लिए हैं, तब तक आप दूसरों को भी लंबे समय के लिए नहीं जोड़ सकते। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर वही बनता है जो पहले खुद से कमिटमेंट करता है और फिर दूसरों से उम्मीद रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ निकालना कोई ट्रिक नहीं बल्कि एक कला है, और यह कला दबाव से नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और ईमानदारी से निखरती है। एलन पीज की किताब सवाल ही जवाब है का सबसे गहरा संदेश यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में असली सफलता ज्वाइनिंग की संख्या से नहीं बल्कि सोच की ऊंचाई से मापी जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ लोगों को जोड़ने पर ध्यान देता है वह कुछ समय बाद थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति लोगों को तैयार करने पर ध्यान देता है वही इतिहास बनाता है। इस इंडस्ट्री में हीरो वही बनता है जो यह समझ जाता है कि हर इंसान लीडर नहीं बनेगा लेकिन हर इंसान को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। एलन पीज कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप का मतलब आदेश देना नहीं बल्कि उदाहरण बनना होता है। जब आपकी टीम आपको बोलते हुए नहीं बल्कि करते हुए देखती है तब असली विश्वास पैदा होता है। यही कारण है कि लंबे समय तक सफल रहने वाले लीडर बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनका जीवन बहुत कुछ बोलता है। उनका अनुशासन, उनका सीखने का रवैया, उनका धैर्य और उनका व्यवहार टीम के लिए ट्रेनिंग बन जाता है। किताब में यह भी साफ कहा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति खुद पर काम करना बंद कर देता है वही धीरे धीरे टीम पर बोझ बन जाता है। इसलिए एक सच्चा लीडर हमेशा सीखता रहता है। एलन पीज बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लंबे समय तक टिकने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली स्पष्ट दृष्टि यानी विजन, दूसरी मजबूत दिनचर्या यानी सिस्टम और तीसरी भावनात्मक संतुलन यानी इमोशनल कंट्रोल। अगर आपका विजन साफ नहीं है तो आप दूसरों को दिशा नहीं दे पाएंगे। अगर आपका सिस्टम मजबूत नहीं है तो आपकी टीम बिखर जाएगी। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे इसे शॉर्टकट समझ लेते हैं, लेकिन जो इसे लॉन्ग टर्म प्रोफेशन की तरह लेते हैं वही अंत में आजादी हासिल करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बीज आज बोया जाता है लेकिन फल कल मिलता है, और जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह इस खेल में आगे नहीं बढ़ सकता। एलन पीज यह भी बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हर समय मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं होती बल्कि आपको कमिटेड रहने की जरूरत होती है। क्योंकि मोटिवेशन भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन कमिटमेंट निर्णय है जो आपको आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि सच्चे लीडर हर दिन खुद से यह नहीं पूछते कि आज मन है या नहीं, बल्कि यह तय करते हैं कि आज क्या करना है। किताब के अंतिम संदेशों में यह भी बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी साख यानी क्रेडिबिलिटी होती है। एक बार अगर लोग आपको भरोसेमंद मान लेते हैं तो आपको बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, और यह भरोसा बनता है ईमानदारी से, स्पष्टता से और लंबे समय तक एक ही दिशा में चलने से। एलन पीज कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति आज जल्दी अमीर बनने की सोच लेकर आता है वही कल जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति आज सही आदतें बनाने की सोच लेकर आता है वही कल दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो बनने का मतलब मंच पर खड़े होना नहीं बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनना है। जब आपकी टीम आपको देखकर यह कहे कि अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसी दिन आप लीडर बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि समझने का खेल है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में संघर्ष कर रहे हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे जी।